आवाज आ रही कि नहीं? कैसे हैं आप सभी? संजय कुमार, सानिया बानो, राम नरेश, नगमा, सभी का स्वागत है। आवाज आ रही बेटा? आस्का, अजीत यादव, सानिया बानो जी, आज आज लग रहा पहले दिन हैं, तो स्वागत है आपका। किसकी तैयारी कर रही हैं आप? खुश रहिए राम नरेश जी, संजय जी, आरती जी, सभी का स्वागत है। जी, किस चीज की तैयारी कर रही हैं? और सारी पिछली क्लासेस उपलब्ध हैं ऐप पर। सारी पिछली क्लासेस उपलब्ध हैं, देख लीजिएगा। जो भी मैंने पढ़ाया है सब उपलब्ध हैं। सभी का स्वागत है। सनी सिंह जी, आप भी लग रहा है कि पहले दिन है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, स्वागत है। पूरी क्लास है, कंप्लीट है, बिल्कुल मत घबराइए, सब कवर हो जाएगा। सपना, अनुराधा, सनी, सभी सभी का स्वागत है इस क्लास में। गुड इवनिंग अजीत जी, अनुराधा जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बेटा ध्यान से देखिए, आवाज आ रही है? क्लियर, कंफर्म है? ठीक है। कल हमने कहां तक पढ़ाया था बेटा? दिख भी रहा है? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उन्हें लाइटिंग कम तो नहीं लग रही है? लाइटिंग और बढ़ाएं? अरे भैया, आपका तो सदैव आभारी हूं मैं। आप लोग तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। आस्का जी, खुश रहिए, सदा खुश रहिए, सदैव खुश रहिए भाई। और जल्द से जल्द सभी चयनित हो। आप तो पहले से जुड़ी हैं, तो आप तो सीनियरों, मोस्ट सीनियर स्टूडेंट में हैं क्लास की। उसका जी, तो कल कहां तक पढ़ाए थे, याद है? बकरे की कबर, ओहो, बकरे वाली बात हंसी थी। बकरा बकरी आस्का ही फंसाई थी उस कल। पूछ रही लाइट तो सही है ना बेटा? लाइट सही दिख रही है कि और लाइट बढ़ाएं? फादर बादल मिट्टी, ये कहां पढ़ा रहा था? खया फादर बागर मिट्टी कहां पढ़ा रहा था भैया? तो भूगोल का टॉपिक बोल रही है। सोली शुक्ला जी, राजू सिंह जी, श्री जी, मनोरमा जी, सुस्मिता, सपना, सभी का स्वागत है। अनुराधा जी, खादर बागर, हमको लग रहा छाया ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ के आई हो तुम। हाँ, शुभ संध्या राजीव जी। तो चलिए, अब बात किसकी करनी है बेटा? बात करनी है कश्मीर के प्रमुख स्थलों की, क्योंकि हमने मेहरगढ़ कल क्लियर कर दिया था। आज कश्मीर के स्थलों की बात करनी है यार, है ना? हाँ, मेहरगढ़ कंप्लीट है। ठीक बेटा, आज उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर के स्थलों की बात करनी है। तो देखिए ध्यान से, आपने पश्चिमोत्तर भारत में कश्मीर घाटी का अध्ययन किया, तो आज उसी से आगे लेके चलते हैं हम आपको कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक स्थल। ये एग्जाम में आता, तो ध्यान से देखिए। इसमें दो प्रमुख स्थल हैं, एक बुर्जहोम और एक गुफरकाल।
बुर्जहोम और एक गुफकराल, है ना। बुर्जहोम और एक गुफकराल की बात होती, गुफकराल, है ना बेटा, गुफकराल। तो इन्हीं के बारे में बात करनी है। देखिए, ये भी प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। विशेषकर यहां कुछ खास बातें हैं। बुर्जहोम का नाम क्यों पड़ा? बुर्ज वृक्ष पाए जाते हैं या भोज वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बुर्जहोम कहा गया। बुर्ज वृक्ष का स्थान, है ना, बुर्ज वृक्ष का स्थान। सचिन चौधरी जी, स्वागत है आपका, आप मेरठ से हैं, लग रहा है रेगुलर आप नहीं रहते हैं। बुर्ज वृक्ष, सॉरी भुर्ज वृक्ष, भुर्ज या भोज के वृक्ष, भुर्ज वृक्ष का स्थान, है ना, इसका ये अर्थ हो जाएगा। और गुफकराल में कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुहा, इसका अर्थ हो जाएगा कुम्हार की गुहा या गुफा। ध्यान रखिए, ये दोनों के दोनों स्थलों की बात करिए। अब सबसे बड़ी चीज, बुर्जहोम को कहते हैं कि यहां 3 खालखंड है। ये यहां से 3 कालखंड प्राप्त हुए। कश्मीर घाटी का ऐसा स्थल जहां से 3 कालखंड है। जैसे एक तो आपका नवपाषाण हो गया, है ना, तो इसमें नवपाषाण की बात हो गई। और दूसरा यहां पर महापाषाण हो गया। महापाषाण दक्षिण भारत की संस्कृति, ये बहुत मशहूर प्रश्न है, किस उत्तर भारतीय स्थल से महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले? और तीसरा ऐतिहासिक काल, माने कनिष्क वगैरह के समय का। महापाषाणिक संस्कृति सामान्यतः दक्षिण की संस्कृति है बेटा, महापाषाणिक। लेकिन कौन सा ऐसा उत्तर भारतीय स्थल है जहां से महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले? ये विशेष आपको ध्यान रखना है भैया। बुर्जहोम कुत्ते के साथ दफनाया हुआ कब्र तो मिला, इतना तो खूब पढ़े हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न एक बार आ गया था कि महापाषाणिक कल्चर के साक्ष्य किस उत्तर भारतीय स्थल से प्राप्त हुआ, है ना, किस उत्तर भारतीय स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर सीधे बुर्जहोम होगा। आइए, इस स्थल के जो खोजकर्ता हैं, खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता, दोनों आंसर अलग अलग हो जाएगा। अब हम जब खोजकर्ता में लेके आएंगे तो डी टेरा एवं पीटरसन, पीटरसन यही कैम्ब्रिज अभियान दल से रिलेटेड थे। कैम्ब्रिज दल जो हमारे यहाँ पुरापाषाणिक स्थलों की खोज कर रहा था, और सुनियोजित उत्खनन का कार्य यहाँ टी.एन. खजांची ने कराया। टी.एन. खजांची ने, है ना बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इनका समय 35 है और खजांची साहब ने यहाँ खोज का कार्य जो किया वो 1953 के आसपास शुरू किया, है ना। अब यहीं से हम बात कर लें गुफकराल की। इसकी खोज 62 में हुई और ए.के. शर्मा ने इसकी खुदाई कराई। समझ में आ रहा बेटा? किसी को दिक्कत हो तो तुरंत बात कर लेगा, डिस्कस कर लेगा। ए.के. शर्मा ने यहाँ पर
उत्खनन कार्य कराया था? ठीक बेटा। A.K. शर्मा द्वारा गुफकराल का उत्खनन कार्य A.K. शर्मा 1981 में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बुर्जहोम की क्या विशेषताएं हैं और गुफकराल की क्या विशेषताएं हैं। तो बुर्जहोम की जो खास विशेषता है, यहां गड्ढा घर और मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला। आइए, बुर्जहोम की प्रमुख विशेषताएं, है ना बेटा। ये जितने पॉइंट्स यहां बता दूंगा, इससे बाहर किसी एग्जाम में ना आया है ना आएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। बुर्जहोम की सबसे खास विशेषता है बेटा, यहां जो है पशु समाधियां, पशु समाधियां एवं मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। और पशुओं की स्वतंत्र समाधियां मिली, पशु गाड़ दिए जाते थे। पशुओं की स्वतंत्र समाधियां माने जिसमें मालिक नहीं है, ऐसी भी समाधियां मिली हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पशु समाधियों में विशेषकर हमने देखा यहां कुत्ता, भेड़िया, हिरण, ये सब दफनाए हुए मिले हैं। कुत्ता, भेड़िया एवं हिरण, हिरण की स्वतंत्र समाधियां मिली हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा यहां से गड्ढे में घर मिला, गर्तावास, यहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले। गड्ढे में घर, घर क्यों? ठंड से बचने के लिए। गड्ढे में घर आज भी बनते हैं ठंडी से बचने के लिए, ध्यान रखना। और इन गर्तावासों में सीढ़ियां भी मिली, माने इतना नीचे तक बनाते थे। सीढ़ियों के साथ गर्तावासों में सीढ़ियां भी बनाई गई, ठीक है। एक बात और यहां की बड़ी खास विशेषता रही यार, ध्यान रखना, लाल एवं गिरुए रंग, गिरुए रंग से लेपित, है ना, मानव कंकाल, जो समाधियां मिली हैं वो लाल और गिरुए रंग से लेपित करके दफनाई गई हैं। एक बात और, अंडाकार समाधियां, अंडाकार समाधियां यहां की सबसे खास विशेषता है। गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार समाधियां। इसके अलावा यहां से बेटा, है ना, गड़ासा, गड़ासा हार्वेस्टर, फसल काटने के लिए, गड़ासा हार्वेस्टर, हार्वेस्टर से फसल कटाई होती, फसल कटाई के लिए, है ना। ये सारे साक्ष्य आप बुर्जहोम से प्राप्त कर सकते हैं। महिला द्वारा तीर धनुष के द्वारा शिकार के चित्र का
साक्ष्य मिला। ये खास खास बात है जो आपको ध्यान रखना। तो सबसे विशिष्ट बात जो हमने आपको पहले बता दी कि यहीं से महापाषाणिक कल्चर के भी साक्ष्य मिले हैं जो बहुत बार पूछा है। तो ये हार्वेस्टर को लुनेरा भी कहते हैं, लुनेरा, है ना। हार्वेस्टर जो फसल कटाई यंत्र है उसे लुनेरा भी कहते हैं। पत्थर के थे बेटा, हाँ विनेश जी। स्वतंत्र समाधियों का मतलब ये है, स्वतंत्र समाधियों का मतलब बेटा ये है कि जहां जिसमें सिर्फ और सिर्फ पशु, सिर्फ और सिर्फ पशु दफनाए गए। स्वतंत्र समाधि का मतलब ये है। सपना दिख तो रहा है यार, इतना बड़ा लिखवाओगे क्या भाई? और सबको नहीं दिख रहा कि सिर्फ और सिर्फ सपना को नहीं दिख रहा? बता भाई। एक पॉइंट यार, मानो सिर में शल्य चिकित्सा माने मस्तिष्क कितना एडवांस था, मस्तिष्क की शल्य क्रिया का साक्ष्य भी कहां से मिला? किस नौपाषाणिक स्थल से मिला? यहीं से मिला। गर्ता आवास बुरजहोम से ही पहले मिला, खोजा गया, बाद में वहां से भी मिला बेटा। माने ये कॉमन था कश्मीर की नौपाषाणिक स्थलों की। ठीक है। अब चलिए पहुंच चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं यार। आगे बढ़े, चल बेटा अब बढ़ो आगे। आगे बढ़ने का हमारा तात्पर्य क्या है? अब हम बात कर लें गुफ कराल की। गुफ कराल, गुफ कराल के प्रमुख या गुफ कराल की प्रमुख विशेषताएं, है ना, खास खास लेते हैं। फैक्ट ही है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में खास है। और यहां से प्राप्त प्रमुख विशेषताएं आपको पहले ही बता दिया कि सबसे जो खास विशेषता यहां की है क्या है ना, दो कक्षी आवासीय घर या आवासीय गड्ढा, दो कक्षीय गर्तावास। यहां की खास बात, गर्तावास माने दो कमरे वाला गर्तावास कहां से मिला? तो गुफ कराल हो गए। तांबे की हेयर पिन, तांबे की हेयर पिन, ये निश्चित है अगले चरण का संकेत है। ऐसी हेयर पिन हड़प्पाई स्थल से भी मिली। हड़प्पाई स्थल चाहुंदड़ो से प्राप्त हुई, चाहुंदड़ो से भी प्राप्त हुई। तो कहते हैं कश्मीर घाटी के जो स्थल हैं वो निश्चित संबंधित थे सैंधो कला से भी। हड्डी की सुइयां माने वस्त्र सिलाई, वस्त्रों की सिलाई का साक्ष्य क्या मिला? हड्डी की सुइयां, हड्डी की बनी सुइयां भी यहां से मिली।
इसके अलावा हड्डी से निर्मित 41 उपकरण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। दो छेद वाली हंसिया, यानी कृषि स्पष्ट रूप से था। तकली वस्त्र बुनने के लिए, ये सब भी यहां से मिला। बस खत्म करो इसको, ठीक है। हाँ बेटा, थैंक यू छाया जी। कोशिश यही रहती किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। बिना डीप के काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा छाया जी, इसलिए हम डीप कराएंगे भी, डीप अभ्यास भी कराएंगे, इससे किसी भी तरीके से बच्चों की दिक्कत ना हो। आइए इसी डीप लेवल पर भी हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए मध्य पाषाणिक, नहीं सॉरी, मध्य भारत के नौपाषाणिक स्थल। मध्य भारत, अभी तो उत्तर भारत में थे ऊपर की तरफ। मध्य भारत के नवपाषाणिक स्थल, तब चलेंगे इसके बाद दक्षिण भारत। खास है तो पूरे भारत में बहुत कुछ, लेकिन खास हम लेके चलेंगे। तो विशेषकर प्रयागराज मध्य भारत में, और इधर बिहार बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो प्रयागराज में कई शेल्टर हैं, जिसमें कोल्डिहवा ठीक है, महगड़ा या महगरा भी कहीं कहीं से कहते हैं, महगरा। चौपानी मांडो मध्य पाषाणिक भी है और नवपाषाणिक भी है, हमने आपको पहले ही पढ़ाया था। अब बिहार में जब चलते हैं तो चिराद, ठीक है, सिनुआर, मनेर, ताराडीह, ये खास है ना। ताराडीह में अंगीठी मिली, अंगीठी आग जलाने के साथ, है ना। बाकी जब चिरांद की बात करते हैं, चिरांद की खास बात यह है, उसको अलग से ले लेंगे बेटा। चिरांद थोड़ा बड़ा है, इसको हम अलग से ले लेंगे। आइए उत्तर प्रदेश में चलते हैं हम। एक पंचोह भी है, तो आइए इनकी भी चर्चा कर लें यार। कोल्डिहवा चलते हैं सबसे पहले। कोल्डिहवा कई बार एग्जाम में पूछा है। कोल्डिहवा का पहले बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य था, लेकिन अब कॉमन हो गया। मेजा तहसील में बेलन नदी घाटी के किनारे है, बेलन नदी घाटी
मेजा प्रयागराज, मेजा में है ना, जो लोकल है वो जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता। खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता। तो आइए खोजकर्ता की जब बात करें बेटा, तो बीबी मिश्रा जी हैं, तब प्रयागराज विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वान हैं, 1964 में खोजा था। और उत्खननकर्ता इसके जो है GR शर्मा साहब हैं, GR शर्मा हैं, जिन्होंने विस्तृत कार्य कराया 1972-73 में। ध्यान रखिए इस स्थल की प्रमुख जो खास बात है, यह नवपाषाण काल के बाद कौन सी अवस्था आएगी? ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण काल एवं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक या इसे कहीं कहीं लौह काल कहते हैं, का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखना ये तीनों अवस्थाओं से रिलेटेड है। यहां की खास खास बात क्या है? धान की खेती, धान या चावल की खेती के 6000 BC प्राचीनतम साक्ष्य है ना। तो नवपाषाणिक अवस्था में प्राचीनतम है। बाकी लहुरादेव मध्यपाषाणिक अवस्था से जुड़ा है, लहुरादेव मध्यपाषाणिक अवस्था से जुड़ा है, इसलिए इसको यहां पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, धान की खेती, वृत्ताकार झोपड़ियां, वृत्ताकार झोपड़ियां माने गोल झोपड़ियां यहां भी मिली है, आगे भी मिलेंगी। भारत के प्राचीनतम गांव इन्हें ही मानते हैं, कोल्डिहवा और महगरा को, महगरा भी माना जाता। ध्यान समझिए, भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम गांव पूछेगा तो मेहरगढ़ चले जाएंगे, क्योंकि भारतीय महाद्वीप में कई देश आते हैं। लेकिन भारत के प्राचीनतम गांव पूछेंगे तो आप कहां चले आएंगे? कोल्डिहवा में या महगरा में। यहां से भी पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। चलेंगे चलेंगे, अभी वहां बात करेंगे, वहां बात करेंगे बेटा, अभी से नहीं। महगरा में भी गांव के साक्ष्य मिले। ठीक है, वृत्ताकार झोपड़ियां यहां से मिली है। और डोरी छाप मृदभान, डोरी छाप मृदभान इसी कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं, जो अपने आप में मशहूर है। ठीक है, ये इसकी खास बात हो गई। यहां जो धान है, जली हुई बालियां मिली हैं धान की, जली हुई बालियां, जो धान की बाली होती है जिसमें धान लगता है, वो भी मिला। अब महगरा की बात हो गई तो इसी जगह महगरा को भी निपटा देते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। महगरा जो है ये भी प्रयागराज है, 1975-76 में ये प्रकाश में आया था।
इस महगरा की, चलो इसमें गड़बड़ होगा, आइए आगे लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा उसमें परेशान हो जाएगी सपना अभी, है ना। तो महगरा या इसी को महगड़ा, महगड़ा कहते हैं। तो प्रयागराज है ये, ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख साक्ष्य हैं ध्यान रखिए, है ना। भारत के प्राचीनतम नवपाषाणी या प्राचीनतम गांव, गांव का साक्ष्य, है ना, इसमें भी माना जाता है। यहां से और क्या मिला, देखो बड़ा विशिष्ट है, पशुओं का आयताकार बाड़ा, ये कई बार पूछा है प्रश्न, पशुओं का आयताकार बाड़ा, आयताकार बाड़ा मिला है, ध्यान रखना। या इसे ही तीन द्वार वाला, तीन द्वार वाला गौशाला भी इसे कहते हैं। माने गौशाला सीधा लिख के पूछ सकता है कि गौशाला का साक्ष्य कहां से मिला, गौशाला का, तो भी आंसर आपका महगड़ा ही होगा, है ना। अब यहां से ध्यान रखिए, सावा, सावा एक दाना है, सावा के दाने, सावा पहले प्राचीन काल में खूब खाया जाता था। एवं झरबेर, झरबेर की गुठलियां, गुठलियां, गुठलियां ही लिख दें, झरबेर की गुठलियां मिली है ना। और 28 अंडाकार एवं गोलाकार फर्श युक्त झोपड़ियां, फर्श युक्त झोपड़ियां, तो इसीलिए इसे प्राचीन गांव कहते हैं। बाकी आपको चौपानी मांडों के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया था बेटा, है ना। चौपानी मांडो से मृदभांड दुनिया के पुराने हैं, और यह जो स्थल है ये पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता, तीनों का। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहां से पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई गई, तो चौपानी मांडो है। बाकी आपको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब आ जाइए आप, सोहगौरा भी मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता। सोहगौरा, सोहगौरा का महत्व जानते हैं, कितने लोग सोहगौरा के बारे में जानते हैं। सोहगौरा कहाँ है ये मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी गोरखपुर। सोहगौरा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है यार, हाँ। यहां से 7 सांस्कृतिक, नहीं 6 सांस्कृतिक चरणों का साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखना, है ना। ये विशेष नवपाषाण काल से मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल से लेकर मध्यकाल माने मेडाइवल इंडिया तक का साक्ष्य। तो सोहगौरा की खास बात क्या है, कोई बता सकता। झरबेर, बेर को कहते हैं भाई, बेर, क्या बेटा, महगरा प्रयागराज, राजू सिंह महगरा प्रयागराज बेटा। अब आ जाइए, बिहार वाले को निपटा देते हैं, चिरांद को। चिरांद, चिरांद बिहार में है,
इससे प्रश्न बनता है। सायण जिले में 4 नदियों के संगम पर स्थित। इसकी जो विशेषता है, 4 नदियों के संगम पर स्थित। तो कौन सी 4 नदियां हैं? ध्यान रखो, सायण जिले में, बिहार में, बिहार सायण जिला। 4 नदियां कौन सी हैं भैया? गंगा, सोन, गंडक एवं घाघरा। ये 4 नदी के बीच स्थित है। यहां से प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य हैं, देखिए ध्यान से। हिरण, हिरण की सींग से बने उपकरण, ये एक बार एग्जाम में पूछा था। हिरण की सींग से बने उपकरण, सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए। माने सबसे बड़ा नवपाषाणिक स्थल है जहां से सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए, सार्वजनिक भोजन केंद्र, माने सामुदायिक भोजन केंद्र लिख दो चाहे सार्वजनिक। हाथी दांत की चूड़ियां एवं हड्डी की बनी लटकन प्राप्त हुई। ठीक है बेटा। तो बस ये खास खास है। 6 सांस्कृतिक चरण, नवपाषाण से मध्यपाषाण का, 4 नदियों के संगम पर, हिरण की सींग से बने उपकरण, सर्वाधिक मात्रा में हड्डियों के उपकरण, और सर्वाधिक सार्वजनिक भोजन केंद्र, हाथी दांत की चूड़ियां, हड्डी के बनी लटकन, ये सब यहां से प्राप्त। जी जी, सारण या सारण, बात एक ही। अवनेश, कन्फर्म हो गया? ठीक है बेटा। अब हम दक्षिण भारत चलेंगे। अब हम साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे। दक्षिण भारत, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए एक बार और, खास खास पर ही बात करूंगा, खास खास ही फोकस किया हूं, अनावश्यक नहीं। कश्मीर घाटी में हम बुर्जाहोम और गुफरकाल चले यहां तीन काल हैं, मतलब नवपाषाण, महापाषाण, ऐतिहासिक में लौह जुड़ जाता है ना। खोजकर्ता में डी टेरा पीटरसन और टीएन खजांची उत्खनन करता। बाकी गुफरकाल ए.के. शर्मा ने यहां कार्य कराया। बुर्जाहोम की प्रमुख विशेषता, पशु समाधियां, स्वतंत्र रूप से पशु दफनाए गए, मालिक के साथ कुत्ता भी दफनाया हुआ मिला। स्वतंत्र रूप से जो समाधियां पशुओं को मिली, कुत्ता, भेड़िया, हिरण के। गर्तावास, सीढ़ियों के भी साक्ष, लाल और गेरुए रंग से डेड बॉडी को लेपित किया जाता था, ये बुर्जाहोम का साक्ष्य है।
महिला द्वारा तीर धनुष के द्वारा शिकार करने का साक्ष्य, मस्तिष्क की शल्य क्रिया के साक्ष्य। ध्यान रखिए, गुफर कराल, दो कच्छी गर्तावास, दो कच्छी, ये बहुत बार पूछा। तांबे की हेयर पिन चाहुंदड़ों से भी मिली है आगे चल के, है ना। वस्त्रों की सिलाई की में हड्डी की सुई, मतलब वस्त्रों की सिलाई का साथ, हड्डी से निर्मित 41 उपकरण, दो छेद वाला हंसिया और तकली के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। आगे देखिए, मध्य पाषाणिक स्थल में आपका प्रयागराज और बिहार ले लिया मैंने। प्रयागराज में कोल्डिहवा, महगढ़ा, चौपानी मांडो, और बिहार में चिरांद, सिनवार, मनेर, ताराडीह। ताराडीह में अंगीठी के साक्ष्य मिले, है ना। बाकी हमने कोल्डिहवा के खोजकर्ता बीबी मिश्रा है, उत्खननकर्ता GR शर्मा है। यह नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक, ऐतिहासिक तीनों काल का प्रतिनिधित्व करता है। जली हुई धान की बालियां बताती है कि 6000 BC के आसपास यहाँ के चावल की खेती के साक्ष्य होते हैं। वृत्ताकार झोपड़ियां भारत के प्राचीनतम गांव हैं, और ऐसा महगरा से भी मिला। डोरी छाप मृदभांड में मिले हैं, है ना। और आइए, महगरा में भारत के प्राचीनतम गांव, वही वृत्ताकार झोपड़ियां, पशुओं के आयताकार बाड़ा या गौशाला, ये बड़ा विशिष्ट है, कभी भी पूछा जा सकता। तावा के दाने, झरबेर, 28 अंडाकार और गोलाकार फर्श झोपड़ियां। चौपानी मांडो पहले ही पढ़ा चुका हूं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी सोगौरा आपका 6 सांस्कृतिक चरणों का, हाँ। सोगौरा से चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक अभिलेख मिला था। सोगौरा से चंद्रगुप्त मौर्य का भी अभिलेख प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है। हिरण की सींग के उपकरण, सबसे ज्यादा मात्रा में हड्डी के उपकरण, सार्वजनिक भोजनालय, हाथी दांत की चूड़ियां, हड्डी की बनी लटकन, तो ये सब आपका हो गया। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल। दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल। ध्यान रखना, दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थलों की जो सबसे खास विशिष्टता रही है बेटा, वो ये रही है कि यहां कृषि की अपेक्षा पशुपालन का विकास अधिक हुआ। ध्यान रखना, है ना। कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर अधिक निर्भरता। पशुपालन पर अधिक निर्भरता का प्रमाण किससे मिला? अंश टीला संस्कृति अथवा राख का ढेर संस्कृति, ये एक्चुअल में पशुपालन से ही रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने घरों के बाहर बड़ी मात्रा में पशु पालते थे और पशु बाड़ा बनाते थे। पशु बाड़ा आपने देखा महगढ़ा में भी है, तो पशु बाड़ा बनाते थे, जहां पर पशुओं के गोमूत्र वगैरह, गोबर आदि ज्यादा जब इकट्ठा हो जाते थे, तो ये लोग उन स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थान पर बाड़े बनाकर वहां आग लगा देते थे, जिस कारण से दक्षिण भारत के सभी प्रमुख नवपाषाणिक स्थलों से राख का ढेर या अंश टीला प्राप्त हुआ, है ना। ये आपको विशेष अलग रखना है। टेरी समूह अलग है, आपने टेरी समूह भी पढ़ा साउथ इंडिया में, वो उनके मध्य पाषाणिक जोन में पढ़ा। टेरी समूह तो पत्थर के टीले हैं, बालू के टीले हैं, और ये अंश टीला है, ये राख का ढेर है। समझ में आ रहा बेटा आप सभी को? क्लियर है? तो अब दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख स्टेट हैं
वहां से खास खास नवपाषाणिक स्थल मिले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, फिर कर्नाटक की बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये स्टेट हैं जहां से मुख्य रूप से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। कर्नाटक के अलावा जो ये आंध्र प्रदेश है, अब आइए इनके जगह के नाम लिख देते हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, नागार्जुनी कोंडा, है ना। फिर उतनूर, इसके अलावा पलवाय, संगनपल्ली, ये सब प्रमुख नवपाषाणिक स्थल आंध्र प्रदेश के हैं। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, और संगनपल्ली आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। अब आइए कर्नाटक में मास्की, पिकलीहल, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, खास खास की बात हो रही बेटा, हल्लूर, कोडेकल, कोडेकल, टी नरसीपुर, ये सब प्रमुख स्थल हैं दक्षिण भारत। ये आपको विशेष ध्यान रखना। और विशेषकर विलियम फ्रेजर इसके खोजकर्ता हैं। बेलारी, बेलारी भी एक प्रमुख स्थल है। आइए जरा बेलारी की खास बात ले लेते हैं। नोट पॉइंट बेलारी, बेल्लारी जो कर्नाटका का है, के खोजकर्ता, है ना, विलियम फ्रेजर हैं। विलियम फ्रेजर 1822 में इसकी खोज इन्होंने, सॉरी 1872 में इसकी खोज की थी। ठीक है। ठीक है बेटा। अब जो अंसटीला कल्चर है, इसकी सर्वप्रथम खोज कहां हुई? आइए ऊपर लेते हैं। अंसटीला संस्कृति, आपको पहले ही बताया, राख का ढेर। ये दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक कल्चर की विशिष्टता रही है। सर्वप्रथम इसकी खोज टीजे न्यूबोल्ट, टीजे न्यूबोल्ट, न्यूबोल्ट द्वारा, टीजे न्यूबोल्ट द्वारा कुपगल से की गई थी। कुपगल, कर्नाटक का कुपगल,
कुपगल ये कर्नाटक में, कुपगल से की गई थी। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज कुपगल से हुई और इनका संबंध नवपाषाण काल से। अब आइए स्पेशल फैक्ट नोट। दक्षिण भारत का नोट क्या है? बुधियाल, बुधियाल। बुधियाल है कर्नाटक में। बुधियाल से सामुदायिक भोज, सामुदायिक भोज या उत्सव का साक्ष्य मिला। नवपाषाणिक लोग उत्सव भी करते थे। तो कहां से मिला? बुधियाल। टेक्कलकोटा, ये भी कर्नाटक ही है। टेक्कलकोटा से सोने की लटकन माने बालिकान की, सोने की लटकन बाली प्राप्त हुई। ये बड़ी चीज है। वाटगल, वाटगल ये भी कर्नाटक है, ये भी कर्नाटक है। तो कर्नाटक से ज्यादा साक्ष्य मिले। वाटगल से सुपारी का साक्ष्य मिला, सुपारी जो काट के खाई जाती। ये सब प्राचीनतम साक्ष्य हैं बेटा। एक खास बात और बतानी है। तमिलनाडु में एक स्थित है आदिचल्लूर। बहुत खास प्रकार की कब्रें मिली हैं जहां पर शव को हड्डियों के पात्रों में रखकर दफनाया जाता। ये जरा एक और स्पेशल पॉइंट ले लो। आदिचनल्लूर ये तमिलनाडु है बेटा। से हड्डियों के पात्रों में माने हड्डियों का बक्सा, हड्डियों के पात्रों में शव रखकर दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। माने ऐसी कब्रें मिली हैं आदिचनल्लूर में जहां पर हड्डी के पात्र या बक्से बनाए गए हैं, उसमें डेड बॉडी रखी गई। बस ये खास खास पॉइंट्स हमने लिखाकर जी बेटा, ये आप लोगों का नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहां तो ठीक चल रहा है यार। बस ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से आपने आज नवपाषाण काल खत्म किया। अब हम इसी के साथ
दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति भी पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसी के साथ महापाषाणिक कल्चर भी निपटा देंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक अवस्था के बाद, राख का ढेर संस्कृति के बाद वहां पर सीधे महापाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य आ गए थे, अर्थात लौह काल के साक्ष्य साउथ इंडिया में मिलने लगे थे। वो कल की क्लास में होगा। अगर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत आप डिस्कस कर लीजिए हमसे। हमने एक बार इसका फ्लैशबैक बता दिया है, जहां से चीजें आपको कोई दिक्कत हो तुरंत आप हमसे बात कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको प्रयागराज वाले स्थलों की भी चर्चा कर दी थी और ये कोल्डिहवा की चर्चा कर दी थी। इसके बाद हमने आपको महगरा की चर्चा की, चौपानी मांडो की चर्चा कर दी, सोगौरा, चिरांद, ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली। फिर हम आपको चले आए साउथ इंडिया लेकर। साउथ इंडिया की खास बात, पशुपालन पर निर्भरता अधिक थी, पशु ज्यादा पाले जाते थे, अंश टीला इसका प्रमाण है। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा, उतनूर, पलवाय, संगनपल्ली सब आंध्र प्रदेश के नवपाषाणिक स्थल है। मास्की, पिलिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडैकल, बेलारी, टी नरसीपुर सब कर्नाटक में ज्यादा मिले हैं। तमिलनाडु में पय्यपल्ली, और बेलारी भी एक खास है, विलियम फ्रेजर ने इसकी खोज की थी। बाकी रही बात अंश टीला क्या है, पहले बता दिया कि पशु की गंदगी जो बाड़ों में मिलती तो उसे जलाकर दूसरी जगह चले जाते थे, तो ये जगह जगह प्राप्त हुआ। बुधिहाल से सामुदायिक भोज या उत्सव का साक्ष्य मिला है। टेक्कल कोटा से सोने की लटकन, वाटगल से सुपारी, है ना, आदिन चल्लूर से हड्डियों के पात्रों में रखी हुई कब्रें मिली। टी नरसीपुर क्या है उसमें? चलिए, जो चीजें रह जाएंगी बेटा वो आप लोग अभ्यास प्रश्न में भी ले लेंगे, परेशान न होइए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम महापाषाणिक कल्चर में लेके चलेंगे आपको। महापाषाणिक कल्चर में विशिष्ट प्रकार की कब्रें हैं, उन्हें भी इसी जगह पढ़ाकर इसे क्लियर करेंगे। हाँ, इसी के बाद की अगली अवस्था ताम्रपाषाण काल है, उसे भी पढ़ाएंगे। माने पाषाण काल को पूरा एक साथ हम लेके चल रहे हैं, पाषाण, महापाषाण, ताम्रपाषाण, ये हम एक साथ लेके चलेंगे। क्योंकि उत्तर भारत में जहां पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण आ जाता, वहीं दक्षिण भारत में नवपाषाण माने पाषाण काल के बाद सीधे महापाषाण आ जाता। तो दोनों को हम पढ़कर इनका एक अभ्यास प्रश्न कराएंगे, एक अभ्यास प्रश्न कराएंगे, उसमें विशिष्ट प्रश्न रहेंगे। तो अभी इसका 1-2 दिन और चलेगा, है ना, फिर इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो सभी क्लियर है, कंफर्म है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, है ना? बेहतर है, क्लियर है या नहीं? किसी को दिक्कत हो, कोई बात नहीं समझ में आए तो डिस्कस तुरंत कर लेंगे। डिस्कस करना आपका अधिकार है, डिस्कस करना आपका अधिकार है। और यहीं से क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ चलेगी। ये नींव है आपके इतिहास की, यहीं से आपका मजबूत पिलर बनेगा और पिलर पर एक बड़ी इमारत हम खड़ी करेंगे। ठीक है, नरसीपुर की बात करें, टी नरसीपुर। चलिए, तो सचिन जी, सचिन चौधरी साहब ठीक ठाक है? कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? नया मिल रहा? संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज तो सारी क्लास भी अपलोड करा दिया था मैंने ऐप पर, जो नहीं अपलोड थी उसे हमने। धन्यवाद, धन्यवाद सचिन जी। यही प्रयास है यार, तुम लोगों को चयनित कराना। तुम सभी लोगों को चयनित कराने के बाद ही हमें वह शांति मिलेगी कि बच्चे जो जुड़े उन्हें चयन करा लेने में सफलता मिले। बस आप लोग जुटे रहिए और बढ़िया से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।